हो जाओ तैयार। PIL जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन के लिए, और वो अब BA LLB हो या LLB हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या तो जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप PIL की पूरी समझ में आ जाएगी कि वो किस तरह का याचिका है और कैसे आप दर्ज करते हैं, क्या उद्देश्य होता है। तो पूरी की पूरी MCQ क्वेश्चन का सीरीज़ है यहाँ पर, और यह PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो पूरे बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका PIL को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। यह जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि PIL की परिभाषित यानी PIL होता क्या है, यदि इसे हम जान लेते हैं तो बहुत अच्छे तरह से आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली जो आम जनता है, जो पीपल है, उसका जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसके हित की रक्षा और उद्देश्य को करता है। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि PIL जो है उनका अधिकार और हित की रक्षा का उद्देश्य के लिए दायर किया जाता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा, केवल राज्य द्वारा शुरू ऐसा भी नहीं होगा, और संविदात्मक असमितियों तक सीमित यह भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन कि जनहित याचिका के मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो विशेषता से संबंधित है। तो इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि वो आम आदमी के लिए है और उनके हित की रक्षा के लिए। तो जनहितैषी व्यक्ति समूह के लिए खुला है, या तो एक व्यक्ति हो या व्यक्ति का समूह हो, ग्रुप हो, उनके लिए यह है। तो आपका विशेषता क्या हो गया? जनहित याचिका, क्योंकि निजी पक्ष वाला भी नहीं होगा, वाणिज्यिक विवाद भी नहीं होगा, और सीधे प्रभावित व्यक्ति का भी नहीं होगा। आप दो तरह से आंसर को सर्च कर पाते हैं। जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में से कौन इनसे संबंधित नहीं है, कौन रिलेवेंट नहीं है, उन्हें भी आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा संबंधित है, और जब संबंधित है तो उससे एग्जैक्ट संबंधित कौन सा है। इस तरह का MCQ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जनहित याचिका के आधार पर संवैधानिक अनुच्छेद का सबसे अधिक बार हवाला दिया है, वो अनुच्छेद कौन सा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो है भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जनहित याचिका के आधार पर किस रूप में संवैधानिक अनुच्छेद का सबसे अधिक बार हवाला दिया गया है। 4 ऑप्शन है आपका, अनुच्छेद 14, 19, 32 और अनुच्छेद 226। एक्चुअली उसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार से संबंधित, और उसमें जनहित याचिका, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस बेस पर यह शामिल हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला है। तो यह क्वेश्चन जो है वो केस से संबंधित है, और उसमें न्यायिक सक्रिय लाई गई थी, महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता लाई गई थी। तो वह जो केस है जो कि ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला से संबंधित है वो आपका है MC मेहता का। MC मेहता से संबंधित क्वेश्चन आपसे ऑप्शन जो है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा मामला था जिस मामले में जो है जनहित याचिका को संबोधित किया गया, जनहित याचिका से संबंधित है या तो जनहित याचिका को कई बार लाया गया। तो आपको याद रखना है कि MC मेहता बनाम भारत संघ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिकाओं में सुविधा का अधिकार से संबंधित है। लोकस स्टैंडी की अवधारणा को न्यायालय द्वारा शिथिल कर दिया गया था। इसका अर्थ क्या है कि जब हम कभी भी सुविधा का अधिकार बोलते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क, ख, ग और घ भी आपको दिखा देता हूँ। यह घ इस अवधारणा के बिना किसी अवधार के पालन नहीं किया जाता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया जनहित के प्रति के प्रति पर्याप्त चिंता रखने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय का रुख कर सकता है। ये जो चाहता है कि जनहित में हो, काम पब्लिक के लिए काम हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम यदि ये स्टेप लेते हैं तो यह कहीं ना कहीं सभी ग्रुप को और व्यक्तिगत को कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। तो जनहित के प्रति पर्याप्त चिंता रखने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय का रुख कर सकता है, यानी न्यायालय की तरफ जा सकता है और वह केस दर्ज कर सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता के विकास के साथ कौन सा न्यायाधीश विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। यह न्यायाधीश से संबंधित है। तो जनहित याचिका के माध्यम से जो न्यायिक सक्रियता की बात हुई, तो ये जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? जो जज साहब थे, वो जज साहब कौन थे? वह थे HR खन्ना, न्यायमूर्ति HR खन्ना। करेक्ट आंसर हो गया A नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका मामले में अदालतें कभी कभी ऐसे निर्देश या आदेश जारी करते हैं जो हमेशा सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। राज प्राधिकारियों का बाध्यकारी होते हैं, विधायिका के केवल सुझाव होते हैं, गैर न्याय संगत राय होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि राज प्राधिकारियों का बाध्यकारी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर भी आंसर, लेकिन आपको आंसर देख के आंसर नहीं बताना है, बल्कि आपको देख लेना है कि ऑप्शन किस तरह का रहता है। तो कभी कभी निर्देश या आदेश जो जारी करते हैं वो बात हो जाती है प्राधिकारियों पर बाध्य होते हैं। उसी बेस पर यह ऐसा याचिका मामला अदालत में कभी निर्देश आदेश जारी करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका तंत्र किस काल में आरंभ हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह जनहित याचिका तंत्र के बारे में बताया जा रहा है। यह कब से आरंभ हुआ। यह जो आरंभ हुआ, शुरू हुआ, वो हमारा देश की आज़ादी के बाद हुआ। मौलिक अधिकार का मुकदमे से जो विस्तार हुआ, तो उसके बाद जो 1970 के दशक में यह आपका आरंभ हो गया था। 1970। जनहित याचिकाओं में एमिकस क्यूरी की भूमिका। तो आपको एमिकस क्यूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। जब जनहित याचिका की बात करते हैं तो एमिकस क्यूरी जो है, उनकी भूमिका जो है वो है कि स्वतंत्र विशेषज्ञता प्रदान करके न्यायालय की सहायता करना। यानी ऐसा ना हो कि आप जानते हैं कि हर समय जो एडवोकेट होते हैं उनका काम ये रहता है कि वो न्यायालय और क्लाइंट, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उनके बीच में क्या होता है, तो वो मीडिएटर काम करता है। तो स्वतंत्र विशेषज्ञता प्रदान करके न्यायालय की सहायता करना ही जनहित याचिकाओं में एमिकस क्यूरी की भूमिका को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का विशिष्ट विषय नहीं है। मैंने कई बार बताया आपको कि यदि निगेटिव क्वेश्चन रहे तो निगेटिव क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का विशिष्ट विषय नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार है, राजनीतिक दलों के बीच चुनाव विवाद है, और मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसमें से जो विशिष्ट विषय जनहित याचिका का बात करें तो मानवाधिकार उल्लंघन पे भी आप पीआईएल में जा सकते हैं, उपभोक्ता अधिकार का भी, और पर्यावरण संरक्षण पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं कि राजनीतिक दलों के बीच जो चुनावी विवाद होता है उसमें पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका राजनीतिक दलों के बीच चुनावी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका के संदर्भ में न्याय संगतता के सिद्धांत का अर्थ क्या है। न्याय संगतता मतलब न्याय से संबंधित है, वो पीएल में क्या ऐसा बताता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कभी भी न्याय संगतता की बात आती है तो ये होता है कि जो टॉपिक है, जिस बेस पर वो याचिका दायर की जा रही है, उसका जो है ना समाधान हो जाना, और यदि उपयुक्त जो भी सुटेबल समाधान होगा, यदि वो समाधान हो जाता है तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका की विशेषता है जो इसे सामान्य मुकदमेबाजी से अलग करती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये केवल सरकार द्वारा दायर की जाती है, लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल करता है, इसका लोक कल्याण से कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पारंपरिक प्रक्रियात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करती है। इसका सही आंसर हो गया लोकस स्टैंडी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस नियम को शिथिल करती है, राइट, जिसमें कि जनहित के लिए आप आगे बढ़ते हैं जिससे किसी को लाभ हो सके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका में निर्देश या आदेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है। तो यहाँ न्यायालय से शक्ति से संबंधित है, और इसके साथ साथ है कि यह आदेश जो है, निर्देश या आदेश जो होता है वह शक्ति संबंधित है और किससे प्राप्त होती है। तो यह जो प्राप्त होती है वो होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत शक्तियाँ हैं, राइट। तो जनहित याचिका में जो निर्देश और आदेश जारी करने की जो न्यायालय की शक्ति है वो कहाँ का है, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। किस मामले में भारत में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करने जनहित याचिकाओं के दायर का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया। तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जब कभी भी यहाँ बात आ जाए जनहित याचिका और उससे महत्वपूर्ण केस, तो वो केस जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका एमसी मेहता का ही है, राइट। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि दूसरा केस इससे संबंधित नहीं है। लेकिन पर्यावरण मुद्दों को शामिल करने के लिए जो जनहित याचिका थी वो था एमसी मेहता बनाम भारत संघ, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका तंत्र को अक्सर निम्नलिखित सुनिश्चित करने के साधन के रूप में देखा जाता है, वो कौन सा है। तो शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता,
यही बताया जाता है शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका के संदर्भ में प्रयुक्त न्यायिक सक्रियता का निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा वर्णन है। इसमें से एक बताया गया कि कौन सा उसके लिए सुटेबल है न्यायिक सक्रियता। इसका करेक्ट आंसर होगा कि अधिकारों को लागू करने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने वाले अदालतें। राइट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर इज करेक्ट आंसर। जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस अधिकार के प्रवर्तन में सहायक रही है? तो यदि जनहित याचिका की बात करें और अधिकार के प्रवर्तन में सहायक की बात करें तो वो है अपना मौलिक अधिकार, यानी जो फंडामेंटल राइट है और उसमें जो राइट टू फ्रीडम है ये इससे संबंधित है। राइट, तो करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप क्वेश्चन को मोस्टली क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल आप कुछ क्वेश्चन करने के बाद दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप जान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्देश्य और उसका बताया गया कि पीएल का उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित जब भी पूछा जाता है तो कई क्वेश्चन इस पर तैयार हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका मामले में याचिकाकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः चिंता का विषय होता है। अब है कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ता जो उन्होंने फाइल किया, पिटिशन फाइल किया, वो जो है चिंता का विषय क्या होता है, उसका यह होता है कि किसी भी ऐसा जो काम करते स्टेप्स ले तो कैसी कभी ऐसा ना हो कि सार्वजनिक गलती का निवारण करना किसी सार्वजनिक कर्तव्य का लागू, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी भी पीएल करते हैं तो यह कहीं ना कहीं लोकहित में या तो एक ग्रुप में हित में होना चाहिए। राइट, तो चिंता का विषय होता है वो है निवारण या सार्वजनिक कर्तव्य का लागू करना। 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कभी कभी बदलाव हो जाती है। जनहित याचिका में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये रीट से संबंधित है। यदि जनहित याचिका में आपको रीट फाइल करनी है तो रीट जो है वो किससे संबंधित है। तो एक्चुअली जब मैं बात करूँ अनुच्छेद 32 की और 226 के, उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226, तो ये जो है दोनों में दोनों उपलब्ध है रीट के लिए। राइट, तो करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर। ऐतिहासिक मामला विशाखा बनाम राजस्थान राज्य किस क्षेत्र में दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए जाना जाता है। यह संबंधित केस से क्वेश्चन है। यदि मैं जो केस है वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तो इस मामले में जो है यदि बात करूँ तो वह था आपका कार्यस्थल और यौन